आज हमारे किसी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर वीवेब पे भी कोई वीडियो आपको बनाना चाहिए। देखिए वीवेब पर वीडियो बना तो रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अब ये काम कैसे आ सकता है आपके, इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि ये इसमें जो वीवेब लिखा हुआ है ये एक्चुअली है क्या। तो वी का मतलब है वैल्यूम, वैल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये चीजें यहाँ पर बता रहा है। अब यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये वाला है, वैल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या, अगर हिंदी में इसको एक सिंपल भाषा में समझने या समझाने की कोशिश करें तो इसको बोलते हैं भीड़। अब एक मार्केट में भीड़ तो होती है भाई। अब भीड़ किसकी होगी? भीड़ ये हो सकती है बायर की हो, ये भीड़ हो सकती है सेलर की हो। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा, अगर मार्केट में भीड़ बायर की है यानी डिमांड ज्यादा है, और अगर डिमांड ज्यादा होगा तो वहां से प्राइस क्या होगा? ऊपर जाएगा। लेकिन वहीं पर इसके जस्ट अपोजिट, अगर ये भीड़ सेलर की हो जाए यानी कि सप्लाई ज्यादा है, तो वहां से क्या होगा? ये मार्केट क्या होगा? नीचे आएगी। अब हमें ये कैसे पता चले कि यहां पर भीड़ बायर की आ रही है या सेलर की आ रही है? तो देखिए, इसको आप शायद बहुत डीपली ना जाए। अगर आप सोचें कि बहुत हल्के में ये पता चल जाए तो ये कर पाना मुश्किल है। लेकिन वहीं पर कुछ इंडिकेटर से, कुछ तरीके से हमको ये पता कर पाना बहुत आसान हो जाता है कि मार्केट में भी बायर का वॉल्यूम ज्यादा है या फिर सेलर का वॉल्यूम ज्यादा है। अब हमें करना क्या है? इसके लिए बहुत सिंपल, आपको यूज करना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट हमेशा नीचे आती है, और सपोर्ट क्या होता है? जहां से मार्केट में डिमांड आती है और यहां से वो मार्केट ऊपर जाती है। अगर आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर लिया, अब आपको खाली एक बात का कंफर्मेशन चाहिए कि सपोर्ट पर बायर का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है या फिर सेलर का। क्यों? क्योंकि ये भी हो सकता है अगर सेलर कंटिन्यू हैवी है, ये सपोर्ट भी तोड़ करके मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन सपोर्ट में होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादातर क्या होगा? यहां पर बायर का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस काफी कम हो चुका होता है और यहाँ पर डिमांड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है जब यहां से भी अभी सप्लाई ज्यादा हो और मार्केट नीचे आए। तो इसी बात का कंफर्मेशन हमको जो देता है, उसी इंडिकेटर का नाम है वीवेब। अब ये करना क्या है? ऐसे देखने में आपको लगेगा यार वीवेब में तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अब देखिए, इसको लाने के लिए क्या करना है? ये यही इंडिकेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर के VWAP आप लिखेंगे, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आ गया। हमने इसको लगा रखा है तो अभी हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं। और यहाँ पर देखिए ब्लू कलर की लाइन इस तरह से यहाँ पर आ रही है। अब इस ब्लू कलर की लाइन को अभी हम हटा देते हैं, इसको मैंने हिडन कर दिया। अब देखिए सिंपल आपको करना क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको मार्क कर लेना है, इसको आपको मार्क कर लेना है। और इसको मार्क करने के बाद, या फिर एक और दिमाग में ऐसे बताते बताते आपकी स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में आ रही है, उसको भी बता देते हैं। लेकिन सिंपल पहले समझिए, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट। सपोर्ट हमेशा डिमांड आती है, मार्केट ऊपर जाती है, और रेजिस्टेंस पे क्या होता है? मार्केट नीचे आती है। इसी बात को और स्ट्रांग कर देता है और इस बात की तहकीकात करके हमको और अच्छे से बता देता है कि भैया यहाँ पे ऐसा होना ही है। कौन? यही हमारा वीवेब। अब देखिए, इसको हम ऑन कर दें तो क्या होगा? अब यहां पर आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि अगर मार्केट वीवेब लाइन के ऊपर चल रही है और किसी भी जगह, जैसे देखिए कोई भी पॉइंट एक जगह पकड़ लें, जैसे यहां देखिए मार्केट, यहां पर वीवेब, यहां पर मार्केट में प्राइस आया, अब ये सपोर्ट था, क्या था? यहां से प्राइस क्या हुआ? ऊपर गया। तो वीवेब लाइन देखिए नीचे चल रही है, लेकिन प्राइस हमारा कहां है? ऊपर चल रहा है। अब ऐसी जगह हमको गलती से भी बाई नहीं करना चाहिए। क्यों? वॉल्यूम यहां जनरेट हुआ था, बाइंग हो चुकी है। अब अगर उड़ते हुए स्टॉक को आप बाई कर रहे हैं तो फिर बंटाधार होना तय है। तो फिर क्या करें? आपको ये लाइन बताती कि इस पॉइंट पर वॉल्यूम आ रहा है, हमको यहीं पर जाकर के बाई करना है। लेकिन उस पॉइंट पर भी कब? इसको जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए, जब यहां पर सेलिंग आई, अब यहां पर कहीं से देखें, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इसमें वॉल्यूम वेटेज लाइन जो वीवेब लाइन है वो 20 से चल रही है और प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आया। अब यहां पर देखिए कहीं ऊपर नहीं जा रहा है। अब यहां पर इस जगह पे वॉल्यूम आया किसका? सेलर का। तो प्राइस वहां से नीचे आया, अगेन प्राइस यहां पर गया, लेकिन इस वीवेब लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं गया। तो यहां पर फिर से क्या होगा? यहां पर कौन आएंगे? सेलर।
अब यहाँ पर सेलर क्यों? क्योंकि वीवैप लाइन के नीचे हमारा प्राइस चल रहा है, जब ऊपर चलेगा तब आपका बायर और नीचे चलेगा तो सेलर साइड। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ फिर से वही वॉल्यूम लाइन पर जैसे ही प्राइस टच किया, प्राइस टच करते क्या हुआ, अगेन नीचे। अब देखिए यहाँ तक प्राइस आ चुका है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन जाते ही फिर से अगेन नीचे। लेकिन जैसे ही इसने इसको क्रॉस करके ऊपर गया तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्राइस यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम बायर का आ चुका है। अब इसी पर जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट लेने प्राइस आता है तो आपको यहाँ पर बाइंग कर लेनी चाहिए, और ये प्राइस हमारे सपोर्ट के आसपास या सपोर्ट पर हो तो फिर क्या कहने। उसी तरह से अगर रेजिस्टेंस पर इस तरह से वीवैप लाइन के नीचे आता हुआ प्राइस आपको देखे तो इस बात का कंफर्मेशन है कि यहाँ से प्राइस को नीचे आना है और वो सपोर्ट तक आ सकता है। तो इस तरह से वीवैप लाइन का यूज करके आप सही वैल्यूम पर बाइंग या सेलिंग की देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीवैप लाइन समझ में आया होगा। लेकिन मेरे को याद आ गया, मैंने अभी भी बोला कि इसके साथ एक स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में आ रही, उसको बता दे तो और कंफर्म हो जाए। लेकिन भाई वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए करना क्या है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि ये ट्रेडिंग भी हो, तो ट्रेडिंग में 2 से ज्यादा इंडिकेटर लगते नहीं है, लेकिन उसका भी जुगाड़ ये है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एमए क्रॉस एक करके इंडिकेटर उसको यूज कर लेंगे। भैया इंडिया में ना जुगाड़ बहुत है। अब इसने इसको मना कर दिया, क्यों मना कर दिया भाई, एक ही इंडिकेटर है शायद। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, वीवैप लाइन को हटा देते हैं और यहाँ पर एमए क्रॉस को लेते हैं, एमए क्रॉस। गलत टाइप हो गया, चलिए ये हमारा जो इंडिकेटर लगा ये एमए क्रॉस का इंडिकेटर लग गया। अब यहीं पर अगर हम वॉल्यूम भी लगा देते हैं, वीवैप वॉल्यूम यानी वीवैप अगर लगा देते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। नहीं आ रहा, मतलब 2 इंडिकेटर के हमने यूज कर लिए क्या? ऐसा मेरे को दिख तो नहीं 2 इंडिकेटर। खैर अब इसमें हमने अपने पिछले वीडियो में भी मूविंग क्रॉस को यहाँ पर दिखा रखा था कि अगर वॉल्यूम यानी कि वीवैप के साथ अगर हम इस एमए क्रॉस लाइन को लगा देते हैं तो यहाँ पर भी आपको बाइंग और सेलिंग का सिग्नल यहाँ पर मिल जाता है, और इसके साथ अगर वीवैप की लाइन को भी लगा देते हैं तो हमारा सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। इसमें करना क्या है, सिंपल यहाँ पर 9 एंड 21 का मूविंग क्रॉस यहाँ पर चल रहा है। इसमें शॉर्ट वाले को क्या करना है, इसमें शॉर्ट वाले को क्या करना है, इसको रेड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट वाले को यानी 9, यहाँ पर कौन सा चल रहा है 9 और 21, तो 9 मतलब शॉर्ट है तो इसको ग्रीन कर लीजिए, इसको ग्रीन कर लीजिए। लॉन्ग वाले को हमें रेड कर लेना है, ये बस हो गई सेटिंग। ये मैंने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ है। तो जब भी आपको यहाँ पर ग्रीन लाइन इसको रेड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर दिखती है तो यहाँ पर ये एक गोल्डन क्रॉस ओवर होता है, यानी कि यहाँ पर बाइंग का एक सिग्नल होता है। उसी तरह से अगर रेड लाइन अगर ये क्रॉस ओवर कर रही है ग्रीन लाइन को तो हमारा डेथ क्रॉस ओवर होता है, यानी वहां से स्टॉक नीचे आएगा। अब इसके साथ अगर वीवैप लाइन को हम यूज कर लें तो फिर सोने पे सुहागा हो सकता है। यहाँ पर 2 इंडिकेटर लग नहीं रहे, लेकिन अगर अगले वीडियो में मेरे को याद रहा तो इस पे भी हम ये वीडियो आपको बना देंगे। हालांकि खुद से करके देखें, आप किसी ब्रोकर का अकाउंट लॉगिन करें तो वहां पे 2 से ज्यादा इंडिकेटर वहां पर अप्लाई कर पाएंगे आप और इसको चेक कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपके बहुत काम आने वाला है, इसका आप यूज करने वाले हैं अपनी अर्निंग में। और अर्निंग भैया तभी बढ़ेगी जब आप लर्निंग कंटिन्यू करते रहेंगे, और अगर आप इसको नेचुरल तरीके से अपनी लर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, नेचुरल तरीके से, नेचुरल पावर के साथ, तो एक फार्मूला आपके सामने आज छोड़ जाते हैं कि करना क्या है कि अपनी लर्निंग को अपने लोगों तक बांटना है, शेयर करना है, उनको भी बताना है। अब देखिए कोई भी टॉपिक को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको कह दिया जाए कि कल 200 लोगों के सामने आपको ये टॉपिक बताना है, तो आप पूरी रात उसको बैठ के पढ़ेंगे। अब हो सकता है जो पब्लिक आती है वो सुने या ना सुने, लेकिन आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कैसे? जब आपने सोचा कि उसको दूसरों को बताना है, तो उसी तरह से इस टॉपिक को भी दूसरों को बताइए, शेयर करिए, उनके साथ बातें करिए, डिस्कस करिए। वहां भी प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पर हमेशा आपके साथ हैं। तो बस करना क्या है, शेयर कर दीजिए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपने क्या किया, क्या देखा,
कोई डाउट रह गया, कुछ संदेह रह गया, कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन मत लीजिए, आप लिख दीजिए, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसे नेक्स्ट वीडियो में। अब वो टॉपिक क्या होगा वो बताएंगे आप।